अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तख्ती नंबर 17 सबक ख़त्म हो गया है। हम पहुंच गए हैं तख्ती नंबर 18 पर। तो हमारा सबक है तशदीद मा तशदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तख्ती नंबर 18 तशदीद मा तशदीद, मतलब 2 तशदीद हैं यहाँ पर। तो चलते हैं सबक की तरफ। ऐन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर ली, इल्ली ई या वाव पेश यू, इल्ली यू, नून ज़बर ना, इल्ली यू ना, या ज़ा ज़बर यस, ज़ा काफ ज़बर ज़क, एस ज़क, काफ खड़ा ज़बर का, एस ज़क का। तो यहाँ पर दिया गया है, या को नहीं पढ़ेंगे, जो खड़ा ज़बर है वो काफ पर आया है। या ज़क का, या ज़ाल ज़बर यस, ज़ाल काफ ज़बर ज़क, यस ज़क काफ ज़बर का, यस ज़क का, रा पेश रू, यस ज़क करू। मीम ज़ा पेश मुज़्ज़ा, मीम ज़बर ज़म, मुज़्ज़म, मीम ज़ेर मी, मुज़्ज़म्मी, लाम पेश लू, मुज़्ज़म्मिलू, लू नहीं खींचेंगे, मुज़्ज़म्मिलू। मीम दाल पेश मुद, दा सा ज़रदस, मुद्दस्सा ज़ेर सी, मुद्दस्सी, रा पेश रू, मुद्दस्सिरू। लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर ली, इल्ली, या ज़ेर ई, इल्ली ई, नून ज़बर ना, इल्ली ई ना। तो चलते हैं रवानी। इल्ली यू ना, या ज़क्का, या ज़क्करू, मुज़्ज़म्मिलू, मुद्दस्सिरू, इल्ली ई ना। तो चलते हैं तख्ती नंबर 19 मद का बयान। हुरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो मद्दाए मुत्तसिल, मतलब हुरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में रहा तो उसको क्या कहेंगे, मुत्तसिल। तो मद्दा वाजिब बिमाने अहम होगा, अहम है वो। हुर्फ़े मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलिमे में हो तो मद्दाए मुनफसिल, मद्दाए जायज़ा। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कलिमा है, दूसरा कलिमा। मद्दाए मुनफसिल में दूसरे कलिमे में हो तो उसको मद्दा मुनफसिल होगा। हुर्फ़े मद्दा के बाद वाले हुरूफ पर अगर जज़्म या तशदीद हो तो मद्दा लाजिम होगा। एक अलिफ से ज़्यादा खींचकर पढ़ने को मद कहते हैं। हुर्फ़े मद्दा के बाद वाले हुरूफ पर, हुर्फ़े मद्दा वाले के बाद के हुरूफ पर जज़्म हो या तशदीद हो, जज़्म हो या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। इसमें मद के बाद हमज़ा होना चाहिए। मद्दे मुत्तसिल, मुत्तसिल में मद के बाद हमज़ा। मुनफसिल में दूसरे कलिमे में मद के बाद अगर हमज़ा हो दूसरे कलिमे में तो ये मद्दे मुनफसिल, मद के बाद हमज़ा है ना। या मद्दे लाजिम, अगर मद वाले हुरूफ रहता ना उसके बाद जज़्म या तशदीद हो तो वो मद्दे लाजिम होगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी इस तरीक़े से। ये क्या है, मद का सिंबल है। तो इस तरीक़े से मोटा आएगा और इस तरीक़े से लहर के जैसा आएगा और इसी तरीक़े से और एक आएगा। ये थोड़ा मोटा होगा, उतना ही। ये 3 तरीक़े से मद आने पर इसको 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे।
इसको 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और इसको भी 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। इसको 5 या 7 तक खींचेंगे, इसको 3 या 5 तक खींचेंगे और इसको 5 या 7 तक खींच कर पढ़ेंगे। और ये हुर्फ मद्दा के बाद अलिफ या वाव और खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश आ जाए और उसके बाद साकिन और उसके बाद तशदीद आ जाए तो ये क्या होगा? मद के बाद अलीफ या वाव, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, साकिन और तशदीद आएंगे। तो इसके बाद चलते हैं सबक की तरफ। तो मद्दाए मुत्तसिल, ये क्या है? मद्दाए मुत्तसिल। यहाँ पर देखिए मद के बाद क्या आया है? हमज़ा आया है। जीम अलीफ ज़बर जा, ऊपर मद जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। सीन या ज़ेर सी, ऊपर मद सी, हमज़ा ता ज़बर अत, सी अत। ये जो डॉट है ना, ये डिज़ाइन है, ये कुछ भी निशान कुछ भी नहीं है। ये जुमला अलग, ये जुमला अलग, ये जुमला अलग है। सी अत। सीन वाव पेश सू, ऊपर मद सू, हमज़ा पेश ऊ, सू ऊ। मद्दाए मुनफसिल। तो मद्दाए मुनफसिल के बाद दूसरे कलिमे में क्या आएगा? हमज़ा आएगा। ये फर्स्ट कलिमा है, ये दूसरा कलिमा है। तो चलिए, फ़ा या ज़ेर फ़ी, ऊपर मद है यहाँ पर। फ़ा या ज़ेर फ़ी, हमज़ा मीम ज़बर अम, फ़ी अम, रा ज़ेर री, फ़ी अम री, नून अलिफ ज़बर ना, फ़ी अमरीना। तो इस मद को 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इस मद को 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। तो मैं आप लोगों को लिखकर भी समझाई हूँ। लाम अलिफ ज़बर ला, ऊपर मद है नया, लाम अलिफ ज़बर ला, हमज़ा ज़ेर ई, ला ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ला इला, हा ज़बर हा, ला इलाहा। हमज़ा नून ज़ेर ई, नून ज़बर ना, इन ना, यहाँ पर मद है, इन ना। हमज़ा नून ज़बर अन, इन्ना अन, ज़ाल लाम ज़बर ज़ल, इन्ना अनज़ल, नून अलिफ ज़बर ना, इन्ना अनज़लना। तो मद्दाए लाजिम। मद्दाए लाजिम मद के बाद जज्म या तशदीद या हुर्फ मद्दा में से अलिफ या वाव, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश आ जाए बाद वाले हुरूफ पर, तो इसको क्या कहेंगे? मद्दाए लाजिम कहेंगे। हमज़ा लाम खड़ा ज़बर, ऊपर मद, आल नहीं पढ़ेंगे, आल। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, आल आ, नून ज़बर ना, आल आना। तो यहाँ पर मद है, इसको 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे, हमज़ा और लाम को दूर रखेंगे, इसलिए कि यहाँ पर ऊपर मद आकर है ना, इसलिए आल आना। जीम ज़बर हाज, ऊपर मद हाज, जीम वाव पे जू, हाजू, काफ ज़बर का, हाजू का। वाव स्वाद ज़बर स्वस, स्वाद खड़ा ज़बर स्वा, ऊपर मद वस्वा। फ़ा ज़बर फ़ा, वस्वा, स्वाद को भी फ़ा से मिलाएंगे, स्वाफ, स्वाद फ़ा खड़ा ज़बर स्वाफ, वस्वाफ। फ़ा खड़ा ज़बर फ़ा, वस्वाफ। ता ज़ेर ती, वस्वाफाती। तो एक बार रवानी पढ़ लेंगे। मद्दाए मुत्तसिल, जा आ, सी अत, सू उ। मद्दाए मुनफसिल, फ़ी अमरीना, ला इलाहा,
इन्ना अंज़लना मद्दाए लाजिम। आल आना हाजुका वस्साफ़ाती। तो आप लोग 18 और 19वां सबक बहुत गौर से अच्छी तरीके से सीख लीजिए ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। नहीं समझ में आने पर एक या दो बार देखकर अच्छी तरीके से आप लोग समझिए। पहले आप लोग सबक को समझिए, उसके बाद पढ़िए। और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। और आप एक बात याद रख लीजिए, आप लोग देखकर सुनकर पढ़ लेने से आप लोगों को पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, लेकिन दूसरों को सुनाने पर आप लोगों को कौन सा सही है कौन सा गलत है आप लोगों को समझ में आएगा। और जो इस तरह के इंटरेस्टेड स्टूडेंट है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। जो इंटरेस्टेड है तो वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर देकर हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड है मैसेज कर सकते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।